शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। बीते हुए कल की मुरली का विश्लेषण आपने किया होगा। अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त शिक्षाएं जो हमें मिलती हैं, व्यवहारिक जीवन में उनका कोई तोड़ नहीं है, आध्यात्मिकता में भी उनका कोई तोड़ नहीं है। पुरुषार्थ ऐसा जिसका कोई तोड़ नहीं है। परमत, परदर्शन और परचिंतन, ये तीन पर को काटना है। एक पर को सिर्फ धारण करना है, परोपकार। सूक्ष्म बातें हैं, हम सबके लिए भी हैं, और इन बातों को दुनियावी व्यक्ति भी अगर जीवन में धारण कर ले तो अपने लक्ष्य में जो भी उसने चुना हुआ हो उसमें बहुत आगे जा सकता है। या फिर जो लोग जाते हैं बहुत ऊंचाइयों तक, उनके जीवन में क्वालिटी होती है, वो कभी किसी को देखते नहीं, किसी की बातें कहने सुनने का, दर्शन चिंतन परमत पे चलने का उनके पास वक्त नहीं होता। तो आइए, बाबा की भी यही आश है कि हम सब पूरी ताकत लगा के इस नई दुनिया का आगमन करें, अपने जीवन को सफल करें इत्यादि। आज साकार बाबा की मुरली है 4/9/2023 साकार मुरली। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो लेना है भाई। जिन जिन को लेना है ये उनके लिए शब्द हैं, बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई करो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं। अगर तुम्हारे 21 नाखून है तो 21 नाखूनों का भी लगाओ, 22 है तो 22 का भी लगाओ। हाँ, कईयों के 6-6 उंगलियां होती है, इसलिए मैंने कहा। और 21 जन्मों में एक जन्म ये भी है। बाबा की जो बादशाहत है, वर्तमान समय जो अभी की जो बाबा चर्चा करते हैं, जीवन में जैसे सत्य की दुनिया में स्थूल तरीके से सुख शांति प्रेम आनंद प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा होगा, नेचर बहुत सुखदायी होगी। तो अगर इन गुणों को, इन बातों को पुरुषार्थ में लाते हैं तो विचार करो, ये जो हमारा ये जो प्रकृति है ये, और जो हमारी इनर पीस है ना, तो उसको आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और हम इस जीवन में रहते हुए, इस प्रकृति में रहते हुए सतयुगी सुखों का आनंद भी प्राप्त करने में पीछे नहीं रहते। ठीक है, हर महावाक्य के, हर वाक्य के, हर शब्द के अर्थ 2 होते हैं, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। इसलिए जब बाबा बात करते हैं सतयुगी या प्रभु का वर्षा, तो अभी वर्तमान में वर्षा क्या है उनका, उनके अंदर जो सुख का, प्रेम का, शांति का, ज्ञान का जो उनके अंदर भंडार है, उसके हम स्वरूप बन जाएंगे संगम पर। 21वां जन्म इसलिए आता है, ठीक है ना, कहने में, लेकिन ये उन्हीं का जन्म सफल होता है जो पूरी ताकत लगाते हैं, 20 नाखूनों का जोर लगाते हैं। पुनः एक बार, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से वर्षा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। प्रश्न, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? ऊंची पद की प्राप्ति किस आधार पर है? सदा कायम, 4 दिन की आए, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, आए और खिलमिलाए इधर उधर, और फिर पता ही नहीं पड़ा किधर चले गए, किस गली के लाल बन गए। तो बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में सदा कायम वही रह सकते हैं जिनका पढ़ाई और बाप के सिवाय, पढ़ाई और योग, जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है। ताश खेलना, गेम खेलना, आजकल मोबाइल पे बहुत सारे गेम आते हैं, क्रिकेट इत्यादि, बहुत सारे समय को नष्ट करने वाली ऐसी ऐसी चीजें हैं। बीके जब उनमें लगते हैं तो पता लगता है कि इनका बाबा के साथ अभी इतना जुगाड़ सेट बैठा नहीं है। ये जरूरी है, न्यूज भी सुनो, कोई मना नहीं है,
लेकिन जो आपके काम की चीज है, बाबा ने कल कहा, जिस चीज को आप ठीक नहीं कर सकते उसको देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। कई बातें हमारा कोई रोल नहीं है उसमें, तो क्या जरूरत है ना। ज्ञान योग में प्रवीण बनो, ज्ञानी बनो, ध्यानी बनो, सिद्धता हासिल करो, क्योंकि जीवन तो हमारा आम लोगों से हटके है ना। तो बाबा कहते ज्ञान मार्ग में सदा कायम वही रह सकते हैं जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं। ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही ज्ञान मार्ग में कायम रहते हैं। बाकी ध्यान दीदार आदि की आश रखना, खेल पाल करना, इससे बच्चे कोई फायदा नहीं होता और ही माया प्रवेश कर लेती है। बाप का हाथ वह पढ़ाई छोड़ देते। ऊंच पद के लिए पढ़ाई पर बच्चे फुल अटेंशन देना है पूरा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है ना। बिना तुम्हारे कोई ना हमारा सहारा, है ना। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी बच्चों को समझाया गया है। क्या समझाया भाई? ओम माना अहम आत्मा, शांति माना हमारा स्वधर्म शांत स्वरूप है। ओम शांति का अर्थ भी बच्चों को समझाया गया है। देखो बच्चे, जो भी रिलीजियस माइंडेड अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं मंदिर इत्यादि में, तो उनके मुख से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति अर्थ निकलता है, शब्द निकलते हैं, अक्षर उनके मुख से निकलता है, परंतु बच्चे वो अर्थ नहीं समझते। अब तुम बाप के बने हो, हम भी कहते हैं ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप तत्व। तो तुम भी वैसे याद दिलाते एक दूसरे को शांति की, शांति सागर की, शांति धाम की। देखो बच्चे, बाप कहते हैं आत्मा शरीर धारण करती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं फलाने का शरीर छूट गया, नाम तो शरीर पर रह जाता है ना, दूसरा शरीर जाकर के आत्मा ले लेती है। परम पिता परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वह कोई एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते आदि आदि। बाप की भी बच्चे कितनी महिमा है, गाते रहते हैं प्रभु आएंगे, नई दुनिया बनाएंगे, हमें कष्टों से उबारेंगे आदि आदि। तो कब आएंगे, क्यों आएंगे, ये बाबा बता रहे। देखो बच्चे, आकर कब साथी बनते हैं, कब बनेंगे, ये मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। बाप कहते बच्चे, मैं भक्तों की रक्षा करने आता हूं, मुझे खिवैया बन सबको वापस ले जाना है, छीछी दुनिया से वापस ले जाना है, जीवन बंध से जीवन मुक्त में ले जाते हैं। यह भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। तैयारी हो जाए पूरी तरीके से, अर्थात हम और आप तैयार हो जाएं, तो फिर बाबा पुरानी दुनिया को भी, चुटकी का काम है बाबा के लिए। यह भी परमपिता परमात्मा का ही काम है। कहते हैं ना, करन करावन हार, कुछ कार्य खुद करते हैं और कुछ ब्रह्मा विष्णु शंकर या फिर किसी के द्वारा भी करा लेते हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा, जन जो किसी के द्वारा। तो इसलिए दो शब्द है, करन और करावनहार, इसलिए कहते हैं करन करावनहार। बाप कहते बच्चे, यह ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बैठकर सिखलाता हूं। 21 जन्म के लिए तुम सो देवी देवता पद पाएंगे, परंतु अभी के पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जानते हो, हम माता पिता से अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, जहां पढ़ा जाता है वो क्या कहलाया जाता है बताओ? यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां विद्या मिलती है। अगर पढ़ाई को कोई छोड़ देंगे तो समझा जाएगा इनकी तकदीर में शायद नहीं है। खूब मेहनत की जाती है, माता पिता करते हैं कि भाई चलो पढ़े, आगे बढ़े, जीवन अपना सुखमय हो। लेकिन अगर नहीं पढ़ते, नहीं ध्यान देते, नहीं अटेंशन देते अपने जीवन के ऊपर, तो फिर लास्ट में छोड़ दिया। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे, समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, स्कूल तो चलना ही है। हाँ भाई, बहुतों के मन में रहता है हम क्लास में नहीं जाएंगे तो दीदी पीछे पीछे घूमेगी, क्लास बंद हो जाएगी। होश में रहो, होश में। ईश्वरीय कार्य न कभी बंद हुआ है आज तक, ना बंद होगा अंत तक।
हाँ, कुछ बंद होगा तो अपना भाग्य, कुछ बंद होगा तो तकदीर की लकीर का बढ़ना बंद होगा, अपना नुकसान होगा, याद रहे। इसलिए कुछ भी सुनना पड़े, सहन करना पड़े, समझना पड़े, लेकिन हर बात को सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़े। ठीक है, ये ध्यान रहे, आगे बढ़ना है। स्कूल तो चलना ही है, दुनिया की कोई ताकत ना रोक सकी है ना रोक सकेगी, क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा ताकतवर है वही स्कूल का प्रिंसिपल कहो, डायरेक्टर कहो, जो भी कहो। देखो बच्चे, बाबा आकर के इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं, तो बच्चे भल कहाँ भी हों, किसी भी सेंटर पर हों, किसी भी सेंटर पर हो, जानते हो ज्ञान सागर पारलौकिक परमपिता परमात्मा से हमको जीवन मुक्ति अथवा राजाई का वर्षा लेना है। किसी भी जगह हो, वर्षा तो किसी निमित्त से थोड़ी मिलना है, बाबा से मिलना है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? बोलो, आजकल बहुत सारी कंपनीज निकली है, MLM, मजे लो मजे, है ना, वो मजे वजे जो भी है, खैर उन चीजों में ना जाते। उनका एक सिस्टम है कि आप एक बनाओगे, फिर वो एक बनाएगा, फिर वो चेन सिस्टम होता है ना, उसमें आपको ये मिलेगा मिलेगा मिलेगा। लेकिन अगर आपने ही उस कंपनी को छोड़ दिया तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ठीक है, ऐसी आप बाबा के बच्चे बने हो, यहाँ पर भी कमीशन मिलता है दुआओं का, सफलताओं का, श्रेष्ठ कर्मों का, पुण्य कर्मों का, लेकिन जब खुद आप कायम रहेंगे तब ना। बाबा कहते बच्चे, माता पिता बेहद का ज्ञान सागर कहते हैं बच्चे, मैं कल पहले तुम बच्चों को राजयोग सिखाकर, ध्यान रखना, मैं कल्प पहले जैसे तुम बच्चों को मुआफिक, कल्प पहले मुआफिक तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। बच्चे सब पॉइंट्स धारण करनी है। देखो, बाप कहते बाप सौदागर भी है तो रत्नागर भी है, फिर ज्ञान का सागर भी है, यहाँ पढ़ाई भी है और जिंदगी का सौदा भी है। खुद पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले दांव लगा ले, है ना। हिम्मत का भरोसा रखना पड़ता है, हिम्मत खुद की, मदद उस बाबा की। चिंता नहीं करो, घाटा कुछ नहीं होगा। जिन्होंने दांव लगा लिया उनके जीवन में, उनके दामन में खुशियां ही खुशियां भर गई। देख लो ना, किसी भी एक को देख लो, छोटे छोटे बच्चे आए और बुजुर्ग होके जीवन सफल करके चले गए। दुनिया सलाम करती है और जब तक दुनिया रहेगी उनको दुनिया सलाम करती रहेगी। हमारे दीदी दादी और वरिष्ठों को देखो। देखो बच्चे, सब पॉइंट्स धारण करनी है। बालिक बुद्धि अच्छी रीति धारण करते हैं बच्चे। यहाँ पर भी बुद्धि का सारा मदार है। कोई की बुद्धि सतो प्रधान, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो और कोई की तमो प्रधान भी होती है। उस स्कूल में भी स्टूडेंट्स जाते हैं ना, तो इनकी कैसी बुद्धि है वो देखते हैं, फिर मॉनिटर आदि बनाया जाता है उनको। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। अच्छा, जो जितना बच्चे पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी जितनी घोटेंगे मजा उतना ही आएगा। जितनी अपनी मेहनत करेंगे, द्वापर से लेकर के कलयुग अंत तक यही चलता चला आया। हम दूसरों के लिए मरते रहे, राजाओं के लिए जनता मरती रही, लेकिन अभी वर्तमान समय खुद के लिए करना है, खुद के लिए मरना है। खुद करेंगे तो खुद को मिलेगा, है ना। ये नहीं कि हमारे लिए कोई करे और या हम किसी और के लिए करें, नहीं। देखो बच्चे, दिल दर्पण में अपने को देखते रहो। मैं लक्ष्मी को वरने के लायक हूँ। बच्चे, मिसाल है, लक्ष्मी को वरना कोई स्वयंवर नहीं बाबा रखा हुआ है अभी वहां पे। कहने का मतलब मैं दैवी दुनिया में जाके नारायण जैसा पद, श्री लक्ष्मी जैसा पद पाने के लायक हूँ। क्या मैं इतना लायक बना हूँ संगम पर? तो चेक करो, दिल दर्पण में देखो। दिल दर्पण सुना है कभी? दिल दर्पण अपने अंदर, अपने आप को हर इंसान जानता है मैं कितने पानी में हूं। देखो बच्चे, जानते हो इस माता पिता से तुम्हें सुख घनेरे मिलते हैं। तो बच्चे, इस पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए।
कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, कितना बोलो, 20 नाखूनों का जोर लगाकर। कई हैं जो चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, गोया सुनते ही नहीं, उनकी बुद्धि में घुसता ही नहीं है। चिकना घड़ा कह दो, उल्टा तत्ता तवा कह दो, बैंगन कह दो, बहुत सारे टाइटल आप कह सकते हो जिनकी बुद्धि में नहीं घुसती ये बातें। देखो बच्चे चलते चलते हाथ छोड़ देते, गोया सुनते ही नहीं, न सुना जाकर अपने धंधे धोरी में लग गए। तो बच्चे खलास, जो पाया सो पाया। हाथ छोड़ने के बाद तो बच्चे माया हप कर लेती है, एकदम छोड़ती नहीं है। गज को ग्रह ने हप किया, ये यहाँ की बात है। गज इतना बड़ा है ना, तो फिर बाहर की दुनिया में संसार समुद्र है, उसमें जब आप बड़े बड़े गज भी सही गए तो फिर ग्रह वहां बैठा, ग्रह माना मगरमच्छ। तो फिर बच्चे खलास, या तो होना ही है। तुम देखते भी हो अच्छे अच्छे बड़े बड़े को निमंत्रण देने वाले, भाई वंडर तो नहीं लगता कभी कभी जीवन में बातें आ भी जाए तो टेंशन नॉट। बड़े बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े को निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले, सुन रहे हो, सेंटर खोलने वाले, निमित्त बनने वाले, बड़ों बड़ों को शिव संदेश देने वाले पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो क्या कहेंगे बच्चे, अच्छा ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में इतना ही था, ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में इतना ही था। क्यों, आप दुनिया में नहीं देखते हो जब कोई बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है तो क्या यही तो सोच के छोड़ देते भाई उसका ऐसे ही हिसाब किताब, बात आई और गई होगी। देखो माया एकदम कच्चा खा लेती है। बहुत ध्यान आदि में जाने वाले, खेल पाल करने वाले आज है नहीं, तो बाप की श्रीमत बच्चे ध्यान दीदार की आदि की आश नहीं रखनी। आशा रखने में फिर विघ्न बहुत पड़ते हैं, बहुत पड़ते हैं। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। ऐसे मात पिता को बच्चे कभी भी भूलना नहीं चाहिए, या भूलने का संकल्प भी नहीं करना चाहिए। सूखी रोटी खा के एक जोड़ी कपड़ा पहनकर अपनी मस्ती में मस्त रहो। सेवाओं में बाबा कितना आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे वो बाबा का खेल है। आपको जो मिले, कल बाबा ने कहा, जो मिले खुशी से कार्य करो, बाबा की याद में करो। नहीं मिले, किसी ने सेवा नहीं दी तो मनसा सेवा करो, उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती उस सेवा को करने से, है ना। लेकिन अपनी अवस्था को ऊंच से ऊंच बनाने की मेहनत जरूर करते रहो। बाप कहते बच्चे ऐसे माता पिता को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। एक बात मैं अपनी तरफ से जोड़ दूं, बात कड़वी है लेकिन बात सच्ची है ना। कभी हमारा भी मन किया अंदर से व्यवस्था अवस्था, दो बातें, व्यवस्था ऐसी बनी, अवस्था ऐसी बनी, समय का राहु केतु आया, लेकिन भीतर से आवाज आई, बच्चे इस समय है पास हो जाएगा। और कुछ भी हो बाबा का हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। तो आपको बताऊं, जिस दिन अवस्था सबसे ज्यादा खराब होती थी उस दिन मैं 2 बार सेंटर पे जाता था। आप कहेंगे यार, और कमाल की बात है, आप हैरान होंगे कि सामने जो निमित्त आत्माएं होती थी कि अरे भाई आ गया तू, मैंने कहा जी दीदी, हाँ जी भाई साहब, अच्छा चलो ये सेवा करो। सेवा भी बड़ी ऊंची मिलती थी। मैंने कहा बाबा आज तो मन की अवस्था बड़ी डाउन है, फिर ये सेवा भी दे दी। तो बाबा कहता बच्चे तेरी अवस्था परिपक्व बनाने के लिए सब मुझे करना पड़ता है। वो तब जब हम गए सेंटर तक गए, हमने भी अपनी अवस्था को जमाने के लिए 1 बार नहीं 2 बार ज्ञान स्नान करने का संकल्प किया। फिर वो पता नहीं, अब तो कभी मुरली में आती तो बातें संकल्पों में आ जाती। वो भी बयां इसलिए करता हूं ताकि हम सब है तो उसी मिट्टी के ढेले के बने हुए, आप सब पर भी कभी कोई बात आए तो बाबा का हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना,
जब भक्तों की भगवान मदद करता है, हम तो उसके बच्चे हैं, लाखों में नहीं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई है, ठीक है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, ऐसे माता पिता को कभी भूलना नहीं। बाबा की याद प्यार रोज जाती है बच्चे मुरली में। बच्चों की चिट्ठी देरी से आती है तो समझेंगे शायद बाप को पूरा याद नहीं करते हैं? बाप को तो लिखने की दरकार नहीं है, बाप की रोज मुरली जाती है। याद प्यार बाबा देते ही हैं, याद प्यार बाबा देते ही हैं। वह तो जागती ज्योत है। बच्चों को समझाते हैं, बच्चे पत्र जरूर लिखो। लिखते हो भाई? हाँ, अपनी डायरी जरूर मेंटेन करो। 2 शब्द लिखो, 4 लिखो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये भी एक अभ्यास बनाओ इस योगी जीवन में। सोने से पहले बाबा गुड नाइट, आज का दिन बहुत अच्छा गया, कल सुबह का समय फिर आप देंगे, कर्म क्षेत्र पर फिर चल करके पुण्य का खाता जमा करूंगा, उसकी ताकत भी आपको देनी है। ऐसे ऐसे करके फिर जैसे सुबह हो, बाबा गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, आज का दिन दे दिया। न जाने कितने लोग तो बेड पे सोते ही रह गए होंगे, है ना। लोग हिलाने आए होंगे, चलो चलो जी, बोला नहीं हो तो उठे ही नहीं। तो ये हमारा सौभाग्य है, जो पल, जो घड़ियां, जो दिन मिलता है उसको परम सौभाग्य में बदल दो। ये है पुरुषार्थ। देखो बच्चों को समझाते हैं, बच्चे पत्र जरूर लिखो। अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती, हिलने वालों को सावधानी दी जाती है। अब भाई जो है मजबूत, उनको बाबा क्या, जो कच्चे होते हैं उनको पक्का बनाया जाता है। बच्चे भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना, पढ़ते। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं, रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है। पूछते रहते हैं बच्चा अब्सेंट क्यों है। रोज अब्सेंट रहते तो समझा जाता है शायद माया हप कर गई, मर गया ज्ञान से, वैसे शरीर से नहीं। रजिस्टर में नाम तो रहता है ना बच्चे। बाबा पूछते हैं फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया, तो लिखते हैं बाबा अभी आता नहीं है, शायद संशय बुद्धि बन गया। अच्छा, आगे चलकर शायद निश्चय बुद्धि हो जाए, ऐसा भी होता है। जाके वापस आते फिर बहुत तेजी से चलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिलसिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता को, हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा, शुक्रिया। सार है विजय माला में आने की हिम्मत रखनी। हिम्मत, भगवान हमारे ऊपर भरोसा रखता है कि यही मेरे बच्चे बनेंगे भविष्य में, तो हम खुद पे भरोसा क्यों नहीं रखते? कैसी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, बाबा के भरोसे को तोड़ो नहीं। अगर संगम पर वफाई नहीं की तो पूरे कल्प बेवफा लोग ही मिलते रहेंगे, याद रखना। हाँ, अरे डर रखो अपने अंदर में, तो बाबा से बेवफाई नहीं, बाबा के साथ वफादार बनो, हिम्मतवार बनो। देखो बच्चे, लायक बनना, सबको सुख देना, सिमरण लायक बनना। सिमरण लायक समझते हो? लोग आपको याद करें, आपकी माला जपें। अरे वाह, पुरुषार्थी देखना तो उसे देखो। सपूत स्टूडेंट बन, बाप टीचर का नाम पाला करना है। बच्चे कभी भी काम क्रोध के वश हो उल्टा कोई काम नहीं करना। भला कभी किसी का कर न सके तो उल्टा तो काम मत करो, बाबा के कार्य में डिससर्विस तो मत करो। अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते तो खड़े तो हो जाओ, फिर मौका मिले फिर आगे बढ़ जाओ, पीछे बैक गियर तो मत डालो भाई। वरदान बाबा का, करण करावनहार की स्मृति से विघ्नों के बीच को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। देखो बाबा ने, अब एक मुरली से वरदान आते हैं, आप सब जानते हैं। करण करावनहार, करने वाला डायरेक्ट भी है और कराता भी है, कराएगा, अपने कार्य को आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। ये स्मृति बनी रहे, हमें भी आगे बढ़ाएगा। करण करावनहार की स्मृति से विघ्नों के बीच को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज 2 शब्दों में है। नंबर 1 अभिमान और दूसरा होता है अपमान। सेवा के क्षेत्र में हो या तो अपमान आता है कि मैंने ये किया, या फिर मैं ही कर सकता हूं, या अभिमान आता है, या मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, ये मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया, मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा गया, तो ये अपमान फील करते हैं।
है ना, मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये अभिमान है। अरे तुम्हारे हमारे जैसे 36 घूम रहे बाबा के पीछे लाइन में लगने को, इसलिए चुपचाप लगे हो, लगे रहो, और जो बाबा सेवाएं कराता है वो करते रहो, करते रहो, करते रहो। बच्चे अपमान किया समझते हैं, यही भावना भिन्न भिन्न रूप में विघ्नों के रूप में आती है। जबकि खुद खुदाई खिदमतगार हैं, करण करावनहार बाबा है, तो अभिमान कहां से आया, अपमान कहां से आया? मरे मुर्दे का अपमान कौन करेगा भाई? हम तो दुनिया से मर गए, दुनिया की बातों से मर गए, ऐसा फील नहीं होता? अच्छा, जिस समय आप सोच रहे हो ये मेरा अपमान, अब उसी समय आत्मा निकल जाए तो? जब खुदाई खिदमतगार है, करण करावनहार बाप है, तो अभिमान कहां से आया, अपमान कहां से हुआ? इसलिए कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो, तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? स्लोगन है आज का, ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से एक समान प्यार हो। कई बाबा बाबा तो करते हैं लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, कई पढ़ाई में प्रवीण बनते तो बाबा की याद का ध्यान छोड़ दे। बाबा कहते नहीं, एक समान बैलेंस रखो। अच्छा, आप सभी बहन भाइयों को, अपने छोटे से सेवा साथी भाई की पुनः एक बार ओम शांति, प्रणाम, शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप सब इतना अपने इस भाई की सेवा स्वीकार करते हैं और आगे भी बढ़ाते हैं। मैं देखता रहता हूँ, चैनल भी सब्सक्राइब करते रहते हैं बहुत आत्माएं, तो आप सबका तो उसमें हाथ लगता ही है। बिना आपके सहयोग से तो कोई कार्य नहीं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता कहते हैं, है ना? तो सर्व का साथ आप सब हमारे ऑनलाइन जितनी फैमिली है, बाबा के बच्चे, उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ और सदा हम साथ रहेंगे इसका संकल्प भी देता हूँ। पुनः ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।